हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सुन, सीएसआईआर नेट और गेट एग्जाम की तैयारी क्या एक साथ की जा सकती है? क्योंकि सीएसआईआर नेट एग्जाम है वो दिसंबर 2026 में होने वाला है और गेट एग्जाम जो है वो फरवरी 2027 में होने वाला है। मतलब लगभग 45 डेज का यहाँ पे गैप मिल जाता है, तो तैयारी की जा सकती है। और लगभग 85% सिलेबस दोनों का कॉमन होता है। कौन कौन से टॉपिक कॉमन है और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि गेट एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, वो मैं बताने वाला हूं। सुनिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लस क्या स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे यूज करनी चाहिए। पर उससे पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करूंगा कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। आपको बता दूं कि सीएसआईआर नेट एग्जाम का और गेट एग्जाम का पैटर्न के बारे में। तो सीएसआईआर नेट का जो एग्जाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है। 60 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं और यहाँ पे 3 सेक्शन में एक क्वेश्चन पेपर आता है। सेक्शन ए जहां पर जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, सेक्शन बी और सी में सब्जेक्ट पूछा जाता है, जिसमें बी में मल्टीपल चॉइस और सेक्शन सी के अंदर एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर बात करी जाए गेट एग्जाम के बारे में, तो गेट एग्जाम जो है उसमें आपको 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड 10 क्वेश्चन जिसमें जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं। ये भी 100 मार्क्स का वेटेज होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। सीएसआई नेट भी 3 घंटे का होता है, ये भी 3 घंटे का होता है, राइट। अब बात करी जाए तो सीएसआई नेट के जो रिजल्ट होता है वो 3 तरीके से आता है: पीएचडी ओनली, नेट और नेट जेआरएफ। अगर बात करी जाए यहाँ पे गेट एग्जाम में, तो जो भी स्टूडेंट्स गेट एग्जाम में अच्छी रैंक लेके आते हैं वो किसी भी आईआईटी और एनआईटी से अपना पीएचडी कर सकते हैं और उनको उतनी ही स्कॉलरशिप मिलती है जितनी नेट जेआरएफ वालों को मिलती है। प्लस यहाँ पे आप एमटेक भी आईआईटी से कर सकते हैं गेट एग्जाम के थ्रू। बात करते हैं आगे यहाँ पे कि सिलेबस की बात करी जाए तो क्या क्या सिलेबस है। तो सुन, यहाँ पे जो सीएसआईआर नेट है उसमें 3 टॉपिक एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं, जिसके अंदर इंटीग्रल इक्वेशन है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और स्टैटिस्टिक्स है, जो कि गेट एग्जाम में नहीं होता है। और गेट एग्जाम में ये 3 टॉपिक पूछे जाते हैं जो कि सीएसआईआर नेट में नहीं होता, दैट इज फंक्शनल एनालिसिस, टोपोलॉजी एंड कैलकुलस। बाकी ये टॉपिक यहाँ पे कॉमन आते हैं, पर इनमें भी कुछ कुछ टॉपिक जो होते हैं वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं। अगर मैं दोनों की स्ट्रेटेजी की बात करूं तो गेट एग्जाम में अप्लाइड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है और क्वेश्चन जो आते हैं वो कॉम्प्लेक्स टू टफ रहते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट यहाँ पे अच्छे से कर रहे हैं, पीवाईक्यूज कर रहे हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं सीएसआईआर नेट की बात करूं तो यहाँ पे कंसेप्चुअल, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन एंड काउंटर एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सुनिए, यहाँ पे अगेन स्पीड एंड एक्यूरेसी काम करती है। जनरल एप्टीट्यूड यहाँ भी पूछा जाता है, ये मॉडरेट टू टफ होता है। यहाँ पे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो रिसर्च बेस्ड होते हैं और गेट के अंदर अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अगेन यहाँ पे भी आप पीवाईक्यू से आइडिया ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो सीएसआर के थ्रू मैंने आपको बोला है कि आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं, आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल माने जाएंगे अगर आप सीएसआर एग्जाम क्वालिफाई होते हैं। अगर गेट एग्जाम की बात करी जाए तो गेट एग्जाम में आप आईआईटीज और एनआईटी से अपना पीएचडी कर सकते हैं। एमटेक भी कुछ आईआईटीज यहाँ पे ऑफर करती है। बात करी जाए यहाँ पे कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कॉमन रहते हैं, तो लीनियर अलजेब्रा में ये टॉपिक कॉमन आता है, इसमें वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैट्रिसेस, मिनिमल पॉलीनोमियल डायगोनलाइजेशन, जेसी फॉर्म एंड बाइलिनियर फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस, जो कि सीएसआईआर नेट और गेट में कॉमन टॉपिक होता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर ये सभी टॉपिक कॉमन होते हैं, जिसमें एनालिटिक फंक्शन है, सिंगुलरिटी, इंटीग्रेशन है, सीरीज है, रेसिड्यूज है, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, कॉन्फॉर्मल मैपिंग है। अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करी जाए तो ये टॉपिक कॉमन होते हैं, जिसमें सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन एंड इंटरपोलेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ओडी एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगेन बात करी जाए मॉडर्न अलजेब्रा के बारे में, तो यहाँ पे जो कॉमन टॉपिक होता है ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वोशिएंट ग्रुप एंड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, साइलो थ्योरम, रिंग, आइडियल्स, रिंग ऑफ पॉलीनोमियल्स, ईडी, पीआईडी, यूएफडी एंड फील्ड थ्योरी। अगर मैं रियल एनालिसिस की बात करूं तो यहाँ पे जो कॉमन टॉपिक आता है उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है एंड पावर सीरीज। सो ये टॉपिक एक्स्ट्रा यहाँ पे सीएसआईआर में पूछे जाते हैं जो कि गेट में नहीं होते हैं, जिसमें फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, रीमान इंटीग्रेशन है, बाउंडेड वेरिएशन है, इंप्रॉपर इंटीग्रेशन है, काउंटेबिलिटी एंड पॉइंट सेट टोपोलॉजी, जो कि सीएसआईआर में पूछा जाता है पर गेट में नहीं आता है। अगर मैं ओडी की बात करूं तो ओडी में आईवीपी है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, सिस्टम ऑफ ओडी एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अगर मैं एक्स्ट्रा टॉपिक गेट की बात करूं तो गेट में ये एक्स्ट्रा टॉपिक यहाँ पे पूछा जाता है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन बाय द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सीरीज सॉल्यूशन। पर इस बार आपका जो नया सिलेबस है वो यहाँ पे ये वाला टॉपिक भी सीएसआईआर नेट में इंक्लूड कर दिया गया है ना। तो अल्टीमेटली कॉमन ही एक तरह से देखा जाए तो। सुन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करी जाए तो कोची प्रॉब्लम, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर पीडी, हीट, वेव एंड लाप्लास इक्वेशन। एक्स्ट्रा टॉपिक में लाप्लास एंड फूरियर मेथड, सुन इसको भी जो नया सिलेबस है सीएसआर का उसमें यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया, अभी ये सिर्फ गेट में पूछा जाता था। अगर बात करी जाए एलपीपी तो सुन यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकल मेथड, सिंपलेक्स मेथड एंड ड्यूलिटी। गेट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट अलग से
पूछा जाता है। बात करी जाए यहाँ पे CSIR नेट के अंदर, तो CSIR नेट के अंदर इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और क्लासिकल मैकेनिक्स, ये 3 टॉपिक ऐसे होते हैं जो गेट में नहीं होते हैं। और गेट में वेक्टर कैलकुलस और फंक्शनल एनालिसिस 2 ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि CSIR नेट में नहीं पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि कॉमन है और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि अलग है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने CSIR नेट की तैयारी हमारे साथ करी और गेट एग्जाम क्वालिफाई किया अच्छी रैंक के साथ, और आज IIT से अपना PhD कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी को बताना चाह रहा हूं, अगर आप CSIR नेट की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं तो जो लास्ट के 45 डेज मिलते हैं, जो कि जनवरी और मिड फरवरी वाला, उसमें आप एक्स्ट्रा टॉपिक कवर करके कर सकते हैं। हमने हमारे यूट्यूब पे भी काफी अच्छा कंटेंट अपलोड कर रखा है। तो सबसे पहले आपको यही करना चाहिए यहाँ पे कि जो कॉमन टॉपिक्स है उसको आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए। स्टडी एग्जाम स्पेसिफिक टॉपिक्स आफ्टर द कॉमन सिलेबस, है ना। कॉमन सिलेबस आप एक बार कर लीजिए, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स है उसको आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करिए। फोकस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, नॉट मेमोराइजिंग। वही वाली बात है कि देखो, अगर आप गेट अच्छे से करना चाह रहे हो तो अल्टीमेटली आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, और आपकी जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जो अप्रोच होती है, खास करके अप्लाइड को यहाँ पे अच्छे से करना आना चाहिए, कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि CSR और गेट दोनों के PYQs आपको करना चाहिए, और हम क्लास के अंदर करवाते हैं, और मैं गेट के और CSR के PYQs बच्चों को कराता रहता हूँ। टेक सेपरेट मॉक टेस्ट फॉर CSIR नेट एंड गेट रेगुलरली, है ना। आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी दोनों के सेपरेटली आपको लेने चाहिए। बाकी स्टूडेंट, आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि CSIR नेट का कोर्स अभी हम लोग मैथ्स के एप्लीकेशन में ले रहे हैं। हमारा गेट का रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है, और जो भी स्टूडेंट अगर CSIR नेट की तैयारी हमारे साथ कर रहे हैं, साथ साथ में आपकी गेट की तैयारी वैसे भी हो रही है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्लस जनवरी और मिड फरवरी में जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, उसमें जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उनके लिए आपको कंटेंट हमारी तरफ से मिल जाएगा, आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी स्टूडेंट, अगर आप CSIR नेट या गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको और भी क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हम एक और वीडियो लेके आने वाले हैं जहां पर गेट के अंदर जो टॉपिक्स हैं सिलेबस में, वो कौन कौन से हाई वेटेज टॉपिक है और कौन सी बुक आपको रेफर करना चाहिए, बहुत जल्दी हम इस पे भी काम करने वाले हैं। बाकी स्टूडेंट, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। एंड सुनिए, हमारा कोर्स है जो कि CSIR नेट के लिए अवेलेबल है, और 799 में आपको दिसंबर 2026 का कोर्स मिल जाएगा। IIT जिम का कोर्स भी आप मैथ्स कैरेट पे ले सकते हैं। बाकी हमारे सेट एग्जाम के कोर्सेज भी मैथ्स कैरेट पे अवेलेबल है। एंड स्टूडेंट, गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए हमने एक डेडिकेटेड नया यूट्यूब चैनल बनाया, जो कि गेट की तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के साथ में, और जनरल एप्टीट्यूड के लिए वो आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, इवन हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। बाकी हमारा AI का कोर्स है, वो भी आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, हमारी बुक्स है। एंड सुनिए, हमारा एप्लीकेशन है जहाँ पर आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं। बाकी सुन, कैसे आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी हमने CSIR नेट और गेट पे काफी अच्छा काम कर रखा है, उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।